नमस्कार, मैं केपी एस्ट्रोलॉजर सचिन शर्मा। आज हम ज्योतिष के आधार पर विवाह योग पर बात करेंगे। सातवां घर नेचुरल कुंडली में लड़के की कुंडली में पत्नी का है और लड़की की कुंडली में पति का है, पर हमें विवाह योग के लिए 7th हाउस, 11th और 2nd हाउस को देखना पड़ता है और तीसरे घर को भी देखना पड़ता है। कुंडली में विवाह योग के लिए जो मेन है वो 7वां घर है और भी बहुत सारे हाउस देखने पड़ते हैं जो विवाह के लिए सपोर्टेड पावर दिखलाते हैं। अगर कुंडली में ये सिंह लगन की कुंडली है, अगर कुंडली में शनि यही मौजूद है, वो अपने घर में मौजूद है, अस्त नहीं है या वो राहु केतु अक्ष पर नहीं है, तो ध्यान रखना कि विवाह में कोई ऐसी बड़ी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पर हमें कुंडली में ये देखना पड़ता है कि 7वें घर के साथ साथ 11th हाउस और 2nd हाउस की भी स्थिति किस तरह की बनी हुई है। ये जो है किसी भी, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, कोई भी है, ये कुटुंब के साथ साथ आदमी के पैसे को, उसके लाइफ स्टाइल को दिखाता है। दूसरी बात यह है कि कुंडली में जो 7वें घर का त्रिकोण है वो तीसरा और 11वां घर मेन माना जाता है। कुंडली में यह भी देखना पड़ता है, अगर मान लिया जो नेचुरल कारक है शुक्र, कि वो कुंडली में किस कंडीशन में है। अगर मान लिया इस कुंडली में तीसरे और 10वें घर का स्वामी शुक्र है और वो जाकर 8वें घर में बैठ जाए, या वो कुंडली में राहु केतु अक्ष पर हो, तो ऐसी कंडीशन में शादी के लिए बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। अगर कुंडली में 7वें घर का स्वामी अपने से 12वें है, अपने घर से 8वें है या 6ठे है और पाप प्रभाव में है, तो ऐसी कंडीशन में कुंडली में दिक्कत आती है शादी करवाने में। अगर शनि यही मौजूद है और यहाँ बृहस्पति मौजूद है और बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है वो शनि पर पड़ती है। शनि की डिग्री वाइज बलाबल उसके कस्पल चार्ट में कंडीशन क्या है, कृष्णामूर्ति के आधार पर वो किस नक्षत्र पे है। अगर वो अच्छे नक्षत्र पे है, अच्छी कंडीशन में है, तो विवाह योग होने में कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरी कंडीशन देखने में आती है कि दूसरे घर का स्वामी जैसे सिंह लगन है वो बुध है। बुध अगर कुंडली में कहीं भी मौजूद है, वो कुंडली में 5वें घर में मौजूद है, वो कुंडली में 9th हाउस में मौजूद है, तो कुंडली में विवाह के एक अच्छे योग बनेंगे। कुंडली में नेचुरल कारक जो है विवाह का वो शुक्र है। अगर शुक्र की भी स्थिति देखनी पड़ती है, कुंडली में किस तरह की कंडीशन में बैठा है। मान लो कि बुध यहाँ मौजूद है, कुंडली में बृहस्पति की राशि में बुध मौजूद है और बृहस्पति की दृष्टि है, क्योंकि वो धनेश है, वो लाभेश है, वो 5th हाउस में मौजूद है, बृहस्पति लाभ स्थान में है और बुध और बृहस्पति का एक्सचेंज भी है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छे विवाह योग होने के साथ साथ पत्नी को प्रोफेशनल अकॉर्डिंग सर्विस हो पत्नी की, या अच्छी जॉब में हो, तो उसकी सिमिलरिटी बहुत अच्छी बनती है। कुंडली में हमने पहले भी कहा कि कुंडली में जो कुंडली का 7वां घर है वो लड़की की या लड़के की कुंडली में नेचुरल कारक होता है शादी का। अगर कोई भी लगन है, जैसे सिंह लगन है, सिंह लगन के साथ साथ 7वें घर का स्वामी शनि है और यहाँ पे बृहस्पति 5वें घर का स्वामी है और वो लाभ स्थान में है, क्योंकि 5वां घर संतान बुद्धि विद्या का है। तो शादी के बाद जो संतान का है वो 7th से 11th हाउस हो गया। अगर वहां बृहस्पति अच्छी कंडीशन मौजूद है, बृहस्पति यहाँ पर, और बुध की भी स्थिति अच्छी है, तो याद रखना एक शादी के लिए बहुत अच्छे योग बने हैं। कुंडली में जैसे 4th हाउस है, तो वो शादी के बाद कई बार ऐसा सामने आया है कि शादी के बाद जो सुख है, चाहे वो लड़के की कुंडली है चाहे वो लड़की की कुंडली है, तो अगर उसकी प्लेसमेंट भी 4th हाउस के स्वामी की अच्छी है, तो शादी के बाद एक भाग्य उदय होना, सुख मिलना, ऐसी डेफिनेशन सामने आती है। हमने पहले भी कहा है कि 7वें घर का जो त्रिकोण है वो तीसरा है और 11वां घर है, इनकी प्लेसमेंट देखनी होती है, इनके स्वामी कितनी अच्छी कंडीशन में है। तो कुंडली में अगर इनकी प्लेसमेंट अच्छी है तो अच्छा विवाह योग बनेगा। नेचुरल कारक जो कुंडली में 7वां घर पति और पत्नी के लिए होता है, तो उसकी भी प्लेसमेंट देखनी होती है। अगर मान लिया शनि अच्छी कंडीशन में और लाभेश धनेश बुध है, वो 5th हाउस में है और उस पर बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति और बुध का एक्सचेंज है, तो ये बात ध्यान रखना एक अच्छा योग है। को जैसे लड़के की कुंडली है, तो लड़के की कुंडली में धन भाव ये है और वो 7वां घर पत्नी का, तो उसका धन भाव ये है 8वां घर। तो ये भी देखना पड़ता है किस प्लेसमेंट में है, क्या कंडीशन है, और कुंडली को देखकर एनालिसिस करके ही पता लगता है कुंडली में किस तरह के योग बने हुए हैं।